अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ना तुम अदिति की शादी में डेकोरेशन करती, ना ही मेरी मम्मी पापा को तुम पसंद आती, और ना ही हमारी शादी होती। आज तुम्हारी वजह से राधिया अब मैं इस हालत में हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आई, मैं इस वजह से नाराज हूँ राधिया। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। क्या हुआ प्रथम से? कहाँ खो गए आप हमें अपनी नाराजगी की वजह बता रहे थे। राधे, मैंने कहा ना, भले ही तुमने मुझे जेल से निकाला है, लेकिन मेरी जेल जाने की वजह भी तुम ही थी। बस इसलिए नाराज हूं। और तो मैं खुद लगा लूंगा। प्रथम सर हमसे बहुत नाराज हैं और उनकी नाराजगी जायज भी है, लेकिन हमें पता है वो जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। हम उनसे बाद में बात कर लेंगे। वैसे भी मम्मी बोलती थी अगर पति पत्नी में से कोई नाराज हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। राध्या, जी माँ। राध्या जो भी साड़ी पहनोगी ना उसके साथ ये गहने पहन लेना, अच्छी लगोगी। पर बेटा क्या तुम पक्का ये करना चाहती हो? ठीक है। जय संतोषी माता की जय। 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 जय संतोषी माता की। पूरी श्रद्धा से हमारे नाम का जाप करेंगे, हमेशा नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे, हमारा आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा, सुख समृद्धि से उनका घर सदैव परिपूर्ण रहेगा। जय संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता की। अरे वाह राध्या, तुमने तो कमाल कर दिया। 10 मिनट की छोटी सी कहानी ने दिल जीत लिया। ऐसा लगा जैसे संतोषी माता स्वयं धरती पर आ गई हो। अरे अरे राध्या, ये तुम क्या कर रही हो? लाओ मैं करती हूँ। अरे मामी जी आप क्या कर रही हैं? हम फिल्म में संतोषी माता बने थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस घर की बहू हैं। आप लीजिए। भाई वैसे इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अच्छा मन बदला, सीधा डर्टी पिक्चर से भक्ति फिल्म बना डाली। वो तो बनाएंगे ही ना, अपने पापों को जो धोना है। खैर अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। चाची आपकी ये पिक्चर भी वायरल हो गई, मेरे सब फ्रेंड्स तो देख भी ली। देखो हम लोग आ गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। 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 तुम लोग फिर से? तुम्हारी बहू की पिक्चर देख के सच में हम सब भाव विभोर हो गए। ऐसा लगा कि राधिया सच में माता का रूप है। हम थोड़ा प्रसाद लेकर आए हैं। अरे अरे आंटी जी आप अभी क्या कर रही हैं? हम तो बस फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे। आप ये प्रसाद ना माता रानी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। शकुंतला, तुम्हारी पोत बहू का मन अति सुंदर है। उस दिन हमने कितना कुछ कह दिया था, फिर भी इसके दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है। इतने अति सुंदर मन की वजह से देवी के रूप में खिल रही थी राधिया। प्रथम सर ये आपके लिए। प्रथम सर वैसे आपने हमारी फिल्म देखी?
नहीं राधिया, देखी तो नहीं है वैसे, लेकिन तुम मुझे दिखाना जरूर। बहुत तारीफें सुनी है मैंने उसकी। तुम तो देवी बनकर महान बन गई, लेकिन मेरा क्या? हम कुछ समझे नहीं। राधिया, तुम्हारे लिए हादसा ना जिंदगी के कुछ पलों में से एक है, जिसे तुम्हारे लिए भुलाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का ना जख्म बन गया है। जेल जाके आया हूं मैं राधिया, जेल। तुम जानती भी हो उस जेल में मुझ पर क्या बीती है, कितनी तकलीफ पहुंची है मुझे उधर। अरे मुझे ना ऑफिस जाने में डर लग रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। राधिया, तुम तो देवी बन गई, पर मुझ पर ना क्रिमिनल का टैग लग चुका है। और मैंने मना किया ना, नहीं पीना मुझे ये। प्रथम का गुस्सा बता रहा है कि राधिया उसकी नजरों में कुछ नहीं। इस बात का फायदा उठाना होगा, गरम लोहे पे हथौड़ा मारना ही होगा। और मैंने मना किया ना, नहीं पीना मुझे ये। राधिया भी ना, मैं जॉगिंग करने के आ गया, पीठ पीछे से फिर से बना दिया। कितनी बार कहूं इसे कि मुझसे दूर रहे, लेकिन नहीं, इससे तो ना सुधरने की कसम खा रखी है। नहीं पीना मुझे इसे अभी डस्टबिन में फेंक देता हूं। प्रथम सर तो बहुत गुस्सा है हमसे, लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले। उनका गुस्सा दूर करके रहेंगे, पर कैसे, क्या करें? भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम प्रथम सर की नाराजगी दूर कर पाएं। हे भगवान, हम क्या करें? इनको पानी भी दिया तो वो भी फेंक देंगे। पानी? थैंक यू भोलेनाथ, आपने हमारी सुन ली। अरे जीजा जी, आप बेफिक्र रहिए। नई फैक्ट्री की सभी मशीनों के सेटअप के साथ साथ वर्कर्स भी हायर कर लिए हैं। बस अब काम शुरू होना बाकी है। और हाँ, प्रथम का नया ऑफिस भी एकदम रेडी है। वासु भैया, तो फिर प्रथम के ऑफिस का इनॉग्रेशन कल ही रख देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ माँ, कहीं ये उसी फैक्ट्री के इनॉग्रेशन की बात तो नहीं हो रही जो प्रथम ने शादी के बाद शुरू की थी? जी माँ जी, उसी फैक्ट्री की बात हो रही है। देखा, तुम ही लोग थे ना जो प्रथम को शादी के पहले नाकारा, निकम्मा और भी न जाने क्या क्या बोला करते थे। देख लिया कितना जिम्मेदार बन गया हमारा पोता। सही कह रही हैं आप माँ जी। जब से राधा के कदम घर में पड़े हैं ना, प्रथम में अच्छे बदलाव आने लगे हैं। घर की लक्ष्मी है वो। अरे हम कब से साउथ अफ्रीका की स्वीट्स इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे, पर कभी बात ही नहीं बनती थी। पापा,
फाइनली उनको हमारा प्रपोजल पसंद आ गया और वो हमसे मिलना चाहते हैं। याद है ना कैसे पहले ही दिन रुके हुए प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया था। आज भी राधिया के शुभ कदमों की वजह से हमारा प्रथम कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। माँ, हर बात में राध्या राध्या राध्या। पसीना बहाकर मेहनत करी हमारे पोते ने, और तुमने एक पल में उसकी मेहनत को दरकिनार करके उस राध्या को श्रेय दे दिया। राध्या ना हुई, देवी हो गई देवी। लगता है 10 मिनट की फिल्म देख के तुम सचमुच उसे देवी मानने लगी हो। शांत हो जाइए आप। प्रथम की मेहनत को हम सब ने देखा है माँ, और हम सब ने सराहना की है। रजनी जी का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रथम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास राधा के आने के बाद हुआ है, बस इतनी सी तो बात है। प्रथम की शादी किसी से भी हुई होती, वो शादी के बाद उतना ही जिम्मेदार बनता। हर बात में राध्या को सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब देखो राध्या 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 राध्या। फैक्ट्री से फोन है। हेलो, हाँ फैक्ट्री का इनॉग्रेशन के लिए। हाँ मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन पूजा के लिए मैं बेटे और बहू को भेज दूंगा। राध्या, राध्या, राध्या जल्दी आओ। क्या क्या हुआ प्रथम सर? आप इसे चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ राध्या? ये सब क्या है? हाँ? ये आपके कपड़े हैं। ये शर्ट है, ये पैंट है और ये कोट है। आप यही पहन के तो ऑफिस जाते हैं ना? थैंक यू राध्या, तुमने मुझे बता दिया। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही चले जाता ऑफिस। मैं ये नहीं बोल रहा राध्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब बाहर क्यों निकाला है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहो। प्रथम सर, हम तो आपसे दूर ही हैं, लेकिन आप हमसे इतने नाराज हैं कि बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि डांट के बहाने ही सही, पर कम से कम आप हमसे बात तो करेंगे। आओ राध्या, क्या दिमाग पाया तुमने? मतलब मैं तुमसे बात करूं इसलिए तुम मुझे और नाराज करोगी? तुम ना बहुत ही ढीठ हो राध्या। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुमसे बात करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा राध्या। तो कैसे होगा प्रथम सर? आप ही बताइए, हम ऐसा क्या करें जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए? तुम मेरा गुस्सा शांत करवाना है ना? तो एक काम करो, चुप, एकदम चुप हो जाना, ठीक है? 4 घंटे तक कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारे मुंह से एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। समझ में आया? और हाँ, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहोगी। मुझे अकेला छोड़ दो और मैं खुद शांत हो जाऊंगा, लेकिन अभी चुप रहना। अब तक खड़ी क्या हो? जाओ यहां से। बात करेगी ये, बात करनी है इन्हें। क्या बात करूं? ऑफिस की बात करूं मैं इससे? हद है। कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी जोड़ी। हाँ, जिस खुशी में तुम और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। पता है जी, पूरा दिन ना ये घर के कामों में ही बीत जाता है, और ऐसी अलग अलग जगह पे जाके ना बहुत स्पेशल सा फील होता है। भले जॉब नहीं कर पाई, लेकिन ऐसे बिजनेस इवेंट्स अटेंड करके लोगों से मिल के बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये सब मेरे लिए एक पूजा पाठ जैसा है। तुम फिर से शुरू हो गई एकता, देखते हैं। अरे मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता। आपको क्या पता है एमजी, मेरा बस चले ना तो खुद की एक ऐसी कंपनी खोल के उसका इनॉग्रेशन करूं। प्रथम, फैक्ट्री की फाइल रेडी है ना? जी भैया, ये रही।
अहम जी दादी। घर की औरतें घर की शोभा होती हैं, तो फिर उनकी बाहर नुमाइश करने की क्या जरूरत है? प्रथम, तुझे जाना चाहिए था अहम के साथ। पर दादी दादी वैसे हमारी मम्मी कहती थी कि अगर कोई भी शुभ काम घर की लक्ष्मी के हाथों से होता है ना, तो उस काम में बहुत बरकत आती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि एकता भाभी को जाना चाहिए। अरे वाह भाभी, आप ना बहुत सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल बिजनेस वुमन जैसे, वो जैसे फिल्मों में। राध्या, जले पे नमक छिड़क रही हो या तारीफ कर रही हो? एकता, जरा अदब से बात करो भाई। देवी का रूप लेकर महारानी जी हीरोइन बन गई हैं, पता नहीं तुम्हें? भाभी, हमारा वो मतलब नहीं था। आप सच में बहुत अच्छी लग रही हैं, बस इसीलिए तारीफ की आपकी। थैंक यू। एकता, चलो भाई, लेट हो रहा है पूजा के लिए, पहुंचना भी तो। पंडित जी आ गए होंगे। जी। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? पापा, कल आपने कहा था ना कि फैक्ट्री की इनॉग्रेशन है, तो उसी की पूजा के लिए जा रहे हैं हम लोग। वो लगता है रजनी जी तुम लोगों को बताना भूल गई। क्या? हाँ? क्या हुआ? कौन किसको क्या बताना भूल गया? माँ, एक गलत फहमी हो गई। फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए एकता और अहम को नहीं बल्कि प्रथम राधा को जाना है। लेकिन पापा जी, कल आप ही ने कहा था ना कि घर के बहू बेटे इनॉग्रेशन के लिए जाएंगे, और फिर हमें देख के आप मुस्कुराए भी थे। हाँ, बहू बेटे से मेरा मतलब बड़े बहू बेटे से नहीं था, राधा और प्रथम से था। अरे ये राधिया हर काम के बीच में क्यों आके टपक पड़ती है? बड़े कामों में घर के बड़े बेटे बहू का हक होता है। माँ, ये प्रथम का पहला प्रोजेक्ट है। तो राधिया क्यों जाएगी? ये दोनों भाई जाएं। माँ, एकता और अहम ने पहले भी हमारे कितने बिजनेस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, और ये प्रोजेक्ट प्रथम का है, और प्रथम जिम्मेदार बन रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कारोबार के लोगों के बीच में प्रथम की जान पहचान बने, और प्रथम के साथ राधा भी जाएगी तो वहाँ की महिला कर्मचारियों में एक उत्साह बढ़ेगा। माँ, अरे तो रजनी चली जाएगी। माँ, रजनी जी की तबीयत खराब है, शायद इसीलिए वो प्रथम और राधा को बताना भूल गई। पापा, माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस वायरल फीवर हुआ है, दवा से ठीक हो जाएंगे। हम माँ को देखकर आते हैं। रुको राधा, अभी थोड़ी देर पहले उनकी आंख लगी है, उन्हें आराम करने दो। अगर भाभी की तबीयत खराब है तो घर का काम कौन करेगा? उसके लिए तो घर की सबसे सक्षम बहू का घर में होना बहुत जरूरी है ना एकता? अब हम सबके लिए खाना कौन बनाएगा? क्यों? हाँ एकता, उर्मी सही कह रही है। देखो, मेरी तो इच्छा है कि तुम दोनों भी चलो, लेकिन रजनी जी को चाय और खिचड़ी की जरूरत पड़ेगी तो तुम ही बना कर दोगी। तुम तो जानती हो कि राधा को इसे बनाने आता नहीं। हाँ एकता, असल में ज्योति के मायके में आज एक फंक्शन है, तो हम लोगों को भी वहां जाना है। नहीं तो ज्योति सब देख लेती, वो कर लेती, तो अब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे फिर भी राधिया को क्यों जाना है? ये तो जहां पर कदम रखती है खुशी की जगह मनहूसियत छा जाती है। पापा जी, माँ को ऐसी हालत में छोड़कर
हम भी नहीं जाना चाहते हैं। हम मानते हैं कि किचन के काम में हम मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाथ पैर दबा के तो माँ की सेवा कर सकते हैं ना, इसलिए हम यहीं पे रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप अहम भैया और प्रथम सर को ही जाने दीजिए। सही है, यही सही है। नहीं बेटा, तुम्हें ही वहां जाना है। अखबार वाले आएंगे, टीवी चैनल वाले आएंगे। हमारी परंपरा रही है कि फैक्ट्री के उद्घाटन में आज तक बिना जोड़े के कोई नहीं गया है, और एक शादीशुदा जोड़ा तो होता ही है ना, क्यों मां? राध्या, तुम्हें ही जाना होगा। और वैसे भी राध्या का नाम सुर्खियों में है और तुमने हमारे खानदान की इज्जत बचाई है और प्रथम को जेल से रिहा करवाया है। हाँ, तो जेल में गया भी तो इसी की वजह से था। जो भी हो मां, वो फैक्ट्री गांव के पास है, और जब से राध्या ने संतोषी माँ का किरदार निभाया है, तब से गांव वाले उसी से मिलना चाहते हैं। अब जो हो रहा है उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन इस बहती गंगा में हाथ धोकर इस राध्या को सबक जरूर सिखा सकते हैं। वैसे एकता, ओमकार की बात एकदम सही है। अभी राध्या तो घर का कोई काम कर नहीं सकती, तो इसको तो बाहर जाने दो, और तुम घर में रहकर घर संभालो। हर बार हमारे हिस्से की सारी चीजें इस राध्या को मिल जाती हैं। अब बहुत हुआ, इसे हम अपने से कुछ छीनने नहीं देंगे। ये दीपक को ऑफिस में किसी कोने में रख दीजिए, ये रात भर जलता रहेगा, और कल से अपने काम का शुभारंभ कीजिए। हे भोलेनाथ, प्रथम सर के इस नए काम को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। क्या जिस फैक्ट्री का उद्घाटन करने गए थे, उस फैक्ट्री में आग लगी प्रथम। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।